वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीडिंग परीक्षा। आज हम लोग सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, या लाभकारी है या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या होता है, यह लाभकारी भी या हानिकारक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं, वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, प्राथमिक विद्यालय के जो बालकों के लिए है वो किसे बेहतर मानते हैं, तो वो है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। नेक्स्ट है, खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या सभी। देखिए, खिलौनों की जो आयु है उसको किसे कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समवेत शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो निःशक्त बालकों की शिक्षा है उसका प्रावधान किसमें किया गया है, तो वह है समावेशित शिक्षा द्वारा। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, या फिर स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो देखिए, जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसके संबंध में क्या सही नहीं है, तो क्या सही नहीं है, वो है व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। तो ये क्या है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, बुद्धि लब्धि 25 से 70 के मध्य होना, ये तो है। दूसरा है धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, ये भी मानसिक मंदता का लक्षण है। वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, ये भी है। अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना, तो देखिए ये क्या है, ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, या आवश्यकताओं को। तो देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, ये आवश्यकताओं को। नेक्स्ट, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है, मित्रों के द्वारा उपहास, मील मेख में निकालना बंद करना, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो सकारात्मक दंड है उसमें से कौन सा उदाहरण है, तो मित्रों के द्वारा उपहास, ये क्या है, सकारात्मक दंड है। नेक्स्ट, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या फिर परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो देखिए, विकास का क्या अर्थ होता है, ये होता है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है, शास्त्रीय अनुबंधन,
क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्रयत्न एवं भूल या इनमें से कोई नहीं। तो राजू किस माध्यम से सीखता है? शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग। नेक्स्ट है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था में अनेक खतरे हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, या विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि विकास के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? इसमें क्या हो जाएगा? विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था। तो देखिए, जो ये पूछ रहा है कि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है, तो इसमें कौन सी नहीं है? खेलने की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ये तो हो गया है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा 30, 40, 45 या 50। तो इसमें क्या हो जाएगा? 40। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, या बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधारों को। देखिए, गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत किसको अधिक महत्व दिया गया है? ये बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। नेक्स्ट, मूल्यांकन का उद्देश्य है बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? क्या पूछ रहा है? भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन या स्वालीनता। तो इसमें से क्या हो जाएगा? स्वालीनता। ये क्या है? भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता या अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो क्या पूछ रहा है कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इनमें से कौन सा तरीका महत्वपूर्ण है? तो इसमें कौन हो जाएगा? अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या व्यवहारवाद सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। देखिए क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो अध्यापक को दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना ये नहीं करना चाहिए। हमें किसी पर क्या है? दबाव नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, या शिक्षण अन्वेषण है। तो क्या कह रहा है कि शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। तो क्या सत्य नहीं है? शिक्षण अन्वेषण है। नेक्स्ट, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंध में या विद्यालय में। तो 6 से 10 वर्ष का बच्चा किसमें रुचि लेना प्रारंभ करता है? वो है विद्यालय में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता सीखना। तो देखिए ये तो सही नहीं है। फिर है पुरुषोचित या स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। देखिए उत्तर बाल्यावस्था में व्यक्तिक आत्मनिर्भरता ये तो हो नहीं पाएगा। अपने हम उम्र बाल के साथ रहना सीखना, तो ये भी नहीं है। तो इसमें क्या है, कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो ये हो जाएगा 2, पुरुषोचित व स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। नेक्स्ट, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित होता है? प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण या उदात्तीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए, या विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। देखिए किसी उद्दीपन से व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, अधिगम, अभ्यस्तता, अस्थायी अधिगम, अभिप्रेरणा, ये क्या कहलाता है? अभ्यस्तता, यानी हम किसी चीज़ के अभ्यस्त हो गए हैं। नेक्स्ट है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, गलत है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है, ये भी सही नहीं है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक। देखिए इसका फिर से देखते हैं क्वेश्चन। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो पहला है उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। देखिए जीवित रहने के लिए आवश्यक है, ये सही बात है। फिर है, यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि प्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है, ये भी सही है। फिर है, यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, ये भी सही है। नहीं, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक या उपरोक्त सभी। तो इसमें से क्या सुझाया गया है? किस परीक्षा के संबंध में सुधारों को सुझाया गया है? तो ये है कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, या ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं, या ऐसे अभिभावकों के बालक जो गरीबी रेखा के नीचे सीमा में आते हैं। तो देखिए कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य क्या है? ये क्या आते हैं कि ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे के वर्ग आते हैं। अगर सरकार ने कोई सीमा निश्चित कर दी है, अगर वो उसके नीचे आते हैं तो वो किस अंतर्गत आएंगे? कमजोर वर्ग के बालक के अंतर्गत।
नेक्स्ट है, विद्यालय शब्द में है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालय में कौन सी संधि है? स्वर संधि। क्या हो जाएगा? विद्याधन आलय। ये देखिए एक हिंदी का क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।